जी नमस्कार दोस्तों, आज हम ये पार्ट 8 यानी चक्रवृद्धि ब्याज जिसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें कुछ सूत्र भी दिया गया है जिसको हमको देखना होगा। जैसे कि किसी निश्चित अवधि के बाद मूलधन में ब्याज जोड़कर नया मूलधन प्राप्त करने और पुनः नए मूलधन पर ब्याज प्राप्त करने की लगातार क्रिया को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के सिद्धांत को निम्नलिखित सारणी के तुलनात्मक अध्ययन से समझा जा सकता है। यहाँ मूलधन को इंग्लिश में पी कहते हैं, प्रिंसिपल, और दर को आर यानी कि रेट, और समय को टी यानी कि टाइम कहते हैं। साधारण ब्याज प्रथम वर्ष के लिए फार्मूला होता है। साधारण ब्याज को कहते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, जैसे पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। फिर दूसरे वर्ष निकालने के लिए साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए फिर हम वही काम करेंगे। तो इस तरह से फिर निकालेंगे साधारण ब्याज की तरह और दोनों को जोड़ देंगे। तो साधारण ब्याज फिर निकालेंगे, या फिर अलग अलग करके निकाल सकते हैं, या फिर एक ही बार में 2 वर्ष को यहाँ पे समय 2 वर्ष रख के बढ़ा देंगे। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे प्रथम वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपया है और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या करेंगे, 100 में 10 जोड़ के फिर 10 से गुना करेंगे बटा 10। चाहे इसका चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे कि P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 माइनस 100, यानी P 100 है और 1 और ये है क्या है, आर है, आर मतलब 10, आर मतलब रेट, दर, और उसके बाद ये एन मतलब समय, टाइम है ये, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला हम लगाकर हम बना सकते हैं। उसी तरह से आगे कुछ निष्कर्ष भी सब दिया गया है। साधारण ब्याज का मान प्रत्येक साल समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज का मान प्रत्येक साल बदलते रहता है। प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का मान समान ही होता है। इस तरह से एक वर्ष में n बराबर 2 तिमाही ब्याज जोड़ने पर एक वर्ष में 4 तिमाही होता है। एक वर्ष में n बराबर 2 यानी 6 माही, और 6 माही कहा जाए तो ब्याज जोड़ने एक वर्ष में 2 छमाही होता है। एक वर्ष में 2 छमाही, एक वर्ष का पूछेगा, ठीक है। तो 2 से तो क्या लिखेंगे, यहाँ हम 2 लिखेंगे, समय कितना लिखेंगे 2। अगर हमारा ब्याज पूछेगा, तिमाही पर पूछेगा वर्ष, तो 4 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4। और प्रतिशत पूछेगा जब, तो मान लो कि जितना भी दिया रहेगा उसको 2 से भाग कर देना है। क्या करना है, 2 से भाग, तो 6 माही निकलेगा। और 3 माही पूछेगा तो 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो उसी तरह साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एसआई बराबर पी इंटू आर बाई टी। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है 100 रुपया का 2% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर पी इंटू आर बाई टी, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, यानी पी कितना है 100, आर कितना है 2, और समय कितना है 1 बटा 100। तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही ना बचेगा जी, तो 2 रुपया हो गया। 50 रुपये का 2 वर्ष में 5 रुपया साधारण ब्याज है। तो अगर ब्याज की दर निम्नलिखित में से कौन होगा, तो इसको तो हमको बनाना पड़ेगा ना जी। तो बना कर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा क्या क्या दिया है, तो हमारा दिया है यहाँ पे 3 नंबर हमारा साधारण ब्याज दिया है। सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है 50, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 50। और हमारा ये टाइम दिया है कितना, टाइम मतलब टी कहेंगे, टी कितना दिया है 2 वर्ष, ठीक है। और मूलधन कितना दिया है 50 रुपया का, यानी मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना दे दिया है 50 रुपया, ठीक है। तो ब्याज की दर आर निकालना है। आर क्या होगा, तो आर का फार्मूला होता है, देखिए आर का फार्मूला होता है, हम लिखते हैं एस आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी, पी इंटू टी, ठीक है। तो लिखेंगे
ऐसा ही कितना है 50 गुने 100 बटा P इंटू टी 50/2 50 गुने 2 है तो अब कटा 50 से 50 कट गया 2 से 100 कटना आ गया 50 कितना आया 50 आया। तो देखो ऑप्शन में कहीं ना कहीं हाँ तो ब्याज इस ब्याज की दर से आर पूछ रहा है ना, जब आर पूछ रहा है तो देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ 5 रुपये साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज कितना दिया है 5 रुपया, 5 रुपया साधारण ब्याज है तो हम यहाँ लिखे हैं ऐसे ही 50 थोड़ी होगा 5 हो कितना होगा 5 तो होगा 5 गुने तो 5 से इकट्ठा कितना बार में 10 बार में कितना बार में 5 से इकट्ठा 10 बार में और 2 से इकट्ठा 50 बार में तो 10 से इकट्ठा कितना बार में 5 बार में, यानी आर बराबर कितना आ गया 5%, आर बराबर कितना आ गया 5%। बना कि नहीं देखो 5% दिया है ना। उसे साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या है, तो साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 माइनस 1। फार्मूला कितना नंबर 4 नंबर बन गया। फिर यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज हमारा दिया था। यहाँ चक्रवृद्धि CI बराबर क्या होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है A प्लस P यानी मिश्रधन जोड़ मूलधन, मिश्रधन जोड़ मूलधन, यही हो गया आंसर। मिश्रधन का मान क्या होता है तो मिश्रधन जब निकालना होगा तो P इंटू 1 प्लस R 1 प्लस R/100 तो R/100 के बदले क्या 0.1 और पावर पर n तो फार्मूला कहाँ है तो माइनस है तो होबे नहीं करेगा, नहीं ना होगा। देखो ये फार्मूला यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है जबकि 2 अंक होना चाहिए तो ये हट गया ये भी हट गया तो है दोनों देखते हैं तो कौन सा हो गया 1/n है जो n है तो है आंसर हो कितना नंबर 1 नंबर, कितना नंबर 1 नंबर। कह रहा है आगे कि 50% चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 2 वर्ष में होगा कितना 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो इसको हम फिर देखते हैं आगे।